एक और ज़रूरी मुद्दे पर आते हैं, और वो है कि कहते हैं कि लोकतंत्र तब तक लोकतंत्र है जब तक वो सेक्युलर है। फिर ये बहस कहाँ से आ गई कि संविधान के अंदर से सेक्युलर शब्द को हटा देना चाहिए, समाजवाद शब्द जो है उसको हटा देना चाहिए? मुझे लगता है, जो ये मैं आपको कोई सुविधा अनुसार जवाब नहीं दे रहा हूँ, इस पर मैं बहुत जगह बोला हूँ पहले भी, जब ये कोई ऐसी मांग नहीं की गई थी। मुझे लगता है कि एक 5000 साल से भी ज़्यादा पुरान, जिन लोगों को ये आभास है कि हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति 5000 साल पुरानी, अगर आप उन्हें बाहर का कोई शब्द देकर, कोई टर्म देकर, कोई विचारधारा बता के अगर उन्हें बताएंगे कि इससे शायद तुम्हारी समस्याओं का समाधान हो जाए, तो वो लोग बड़ी मुश्किल से उसको स्वीकार करेंगे। क्योंकि उन्हें तो ये है कि जब दुनिया के लोग पहाड़ों की खोह में रह रहे थे, तब हमारे यहाँ सभ्य जीवन था, हमारी संस्कृति इतनी पुरानी है। सेकुलरिज्म से हम क्या समझते हैं? सेकुलरिज्म, असल में सेकुलरिज्म आइडेंटिफाइड है उस विचारधारा के साथ जिसमें चर्च को स्टेट से, या कहें कि धर्म पॉपुलर शब्द, धर्म का ट्रांसलेशन रिलीजन नहीं है। रिलीजन का मतलब कुछ और है और धर्म का मतलब कुछ और है। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हमने धर्म का ट्रांसलेशन के तौर पे रिलीजन को स्वीकार कर लिया है। तो वहाँ पे चर्च और स्टेट को, यानी जो उनकी जो आध्यात्मिकता, तो उससे भी और ऊपर से बढ़ की चीज़ है, लेकिन हम थोड़ी देर में पॉपुलर सेंस में जो धर्म का मतलब लिया गया है आज उसी में इस्तेमाल करते हैं, कि वहाँ पे धर्म को राज्य से अलग करने के लिए एक आंदोलन चला और उसके नतीजे में जो विचारधारा पैदा हुई उसको सेकुलरिज्म का नाम दिया गया। हमारे यहाँ तो ये संकट कभी रहा ही नहीं। हमारे यहाँ तो ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, मतलब जो भौतिक कार्यकलाप हैं जीवन के, वो आखिर में जाके, और वो आध्यात्मिक कार्यकलापों के लिए सबसे आखिर में, मतलब उसकी परिणति जो है, उसका कल्मिनेशन जो है, वो उसमें होता है आध्यात्मिक में। तो हमारे यहाँ तो धर्म, और धर्म क्या है? वेस्ट में धर्म या भारत के बाहर धार्मिक परंपराओं में अगर आप एक परंपरा से संबंधित हैं तभी मोक्ष संभव है, तभी आपको ये माना जाएगा कि आप सही रास्ते में। भारत की तो बिल्कुल परंपरा ही दूसरी रही है। यहाँ तो इसको पंथ कहा गया है, और पंथ के मामले में यत मत तत्पथ, हर कोई आज़ाद है। और यहाँ तो ये कहा गया कि पाषण नेगम श्रेणी गुणा पूगा विराट गुणादिशु संरक्षेत संयम राजा दुर्गे जनपदे तथा। राजा का धर्म ये है कि चाहे पाषंड हो, पाषंड कौन, किसको कहा गया? संस्कृत में पाषंड उनको कहा जाता है जो वेदों को नकारते हैं, जो ये कहते हैं कि हम वेदों की अथॉरिटी नहीं मानते। नैगम कौन है? जो वेदों की अथॉरिटी मानते हैं। तो यहाँ क्या कहा गया? कहा गया चाहे वेदों को नकारने वाले हों, चाहे वेदों को स्वीकार करने वाले हों, चाहे कोई भी हों, राजा का धर्म ये है कि वो सबको समान रूप से संरक्षण देगा। सेकुलरिज्म की थ्योरी उस सोसाइटी में डेवलप हुई जिस सोसाइटी में धर्म के नाम पे विभेद स्वीकृत था। अगर आप इस धार्मिक परंपरा के हैं और उसका राजा है, तो उससे अलग जो धर्म है उनको बराबर का दर्जा नहीं दिया जाएगा। तो अब क्या करते हैं? खुद पंडित नेहरू ने 1962 में पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में कहा, हमने सेकुलर शब्द लिया है, हमने सेकुलर विचारधारा को इंपोर्ट नहीं किया है।
हमारी जीवन शैली वो है, यही ये जो है, जो सेकुलरिज्म से अभिप्राय है, ये भारतीय जीवन शैली है। लेकिन चूंकि ये हमारी जीवन शैली था तो इसके लिए कोई एक शब्द नहीं था, क्योंकि यही कहा जाता था कि एक यूरोपियन कल्चर है, यूरोपियन मैं शब्द है। वही बात कह रहा हूं। उन्होंने खुद कहा, जो लेके आए इस शब्द को, उन्होंने खुद कहा कि हमने वो आइडियोलॉजी नहीं इंपोर्ट की है, हमने केवल शब्द लिया है, चूंकि हमारे पास शब्द नहीं था। अब पंडित नेहरू बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, मैं ये नहीं कह सकता कि उनको ज्ञान नहीं था, लेकिन उनकी कहीं नजर चूक गई। हमारे यहाँ तो उद्घोषणा है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सच्चाई एक है, उसको जानने वाले उसे अलग अलग तरह से उसका वर्णन करते हैं। तो हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि हमारी संस्कृति बहुधा की संस्कृति। हम बहुधा का सिर्फ देखिए, हम बहुधा अनेकता, हमारे यहाँ केवल स्वामी विवेक, जब कोई लोग शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, टॉलरेंस में बहुत दफा बोला हूँ, तो मैं स्वामी विवेकानंद को कोट करता हूँ टॉलरेंस पर। वो कहते हैं जब कोई टॉलरेंस की बात करता है तो मुझे ऐसे लगता है ये आदमी मेरा अपमान कर रहा है। आप कौन है मुझे टॉलरेट करने वाले? जो मैं चाहूँगा, मैं एक ही शर्त है कि मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँ, लेकिन मेरी जो मान्यता है ये मान्यता कायम रहेगी, क्योंकि आप मुझे सह रहे हैं। टॉलरेट किया जाता है बच्चे की शरारतों को। अब यह मेरा अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं जिस तरीके से चाहूं। अगर मैं आस्तिक हूं, मुझे नास्तिक होने का भी अधिकार है, लेकिन अगर मैं आस्तिक हूं तो जिसको मैं अपना मालिक समझता हूं उसकी इबादत कैसे करूं, उसके प्रति अपनी श्रद्धा कैसे व्यक्त करूं, ये मैं आपसे पूछ के नहीं करूंगा। ये मेरा अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है कि मैं कैसे करूं, और किसी को उसमें इंटरफेयर करने का अधिकार नहीं है। स्वामी विवेकानंद ये कहते थे। तो हमारे यहाँ तो केवल सम्मान नहीं सिखाया गया, हमारे यहाँ बर्दाश्त करना नहीं है। हमारे यहाँ कहा गया विविधता को स्वीकार करो, विविधता का सम्मान करो, लेकिन साथ में एक बात और कही, ये यहाँ इतने लोग बैठे हैं, सबके चेहरे अलग हैं, इनमें अलग जुबान बोलने वाले भी हो सकते हैं, अलग तरीके से इबादत करने वाले भी हो सकते हैं। तो कहा सबका सम्मान करो, सबको स्वीकार करो, लेकिन यहाँ रुको मत। इस विविधता के पीछे छुपी हुई एकता को देखने की क्षमता अपने अंदर पैदा करो। और क्या कहा? मनसा एवा इदम आपता व्ययम नेहा नाना अस्ति किंचना मृत्यो सा मृत्युम गच्छति या यह नाने वा पश्यति। अपने दिमाग को लगाओ, तपस्या करो, समझने की कोशिश करो कि ये इस विविधता का सम्मान करना है, लेकिन ये विविधता वास्तविक नहीं है। और जो कोई इस विविधता को वास्तविक समझेगा वो मृत्यु से मृत्यु में यात्रा करता रहेगा, उसे कभी मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। यानी सबको, हर किसी को, चाहे उसकी शक्ल कैसी हो, चाहे जो भाषा बोलता हो, चाहे जो उसके रस्म रिवाज हो, उसको अपना विस्तार मानो, उसको परमात्मा की अभिव्यक्ति मानो। सो कामा यथा बहुश्याम प्रजायेति। और जब आदि काल में परमात्मा ने ये कामना की, मैं अपनी प्रजा को पैदा करने के लिए बहुरूप हो जाऊं। मनुष्य का शरीर तत्वों से बना हुआ है, लेकिन तत्वों के अलावा एक और चीज भी है उसके अंदर। ये तत्व जो हैं ये तो नश्वर हैं, शरीर हमारा नश्वर है, लेकिन एक चीज और है हमारे अंदर, आत्मा, जो कभी जिसका न जायते मिरियते व कदाचित नायम भूतवा भविता वा न भूया अजो नित्या शाश्वतोयम पुरानो न हन्यते हन्य माने शरीर, जो कभी नष्ट नहीं होती। उस आत्मा को पहचानो, और अगर उस आत्मा को पहचान गए तो फिर तुम सबको अपना ही विस्तार मानोगे, तुम सबको ये मानोगे। मुझे एक और याद आ गया, वो मैं बताऊं, मुझे वो बड़ा पावरफुल लगता है। दुओ पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षरा एवाचा। हर व्यक्ति के अंदर दो पर्सनालिटीज हैं, एक नहीं। क्षरा सर्वभूता नामी, ये शरीर जो है ये क्षर होने वाला है, डिस्ट्रॉय होने वाला है। कूटस्था
अक्षरा उच्यते, लेकिन इसके अंदर जो आत्मा है उसको अक्षर कहा जाता है, वो कभी नष्ट नहीं होगी और वो हर किसी के अंदर में। तो शरीर मेरे अलग हो सकते हैं, आत्मा जो हर किसी के अंदर है वो हमारी सबकी एक दूसरे से कनेक्टेड है। हम इस माइक पे मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ ज़्यादा बढ़ जाती है, क्या मैं उन तरंगों को देख पाता हूँ जिस पर ये आवाज़ ट्रेवल करती है? मोबाइल पे बात करता हूँ, नहीं देख पाता। इसी तरह मैं आत्मा का जो कनेक्शन है उसे देख नहीं पाता। क्या बात? लेकिन अगर मैं अपनी अंदर से मुझे वो ज्ञान आ जाए तो फिर मैं देख लूँगा कि यहाँ एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो मुझसे कनेक्टेड नहीं है। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिसको अगर पीड़ा होगी तो वो पीड़ा किसी न किसी तरह मुझे ना पहुँचे, उसको अगर प्रसन्नता है तो वो मुझे ना पूछे। ये भारत की संस्कृति है, इससे ज़्यादा उदार क्या होगा।